अस्सलाम वालेकुम। ज़ोर का जोड़ देखने वालों को समा टीवी पर हाफिज़ मोहम्मद इमरान खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान क्रिकेट में एक मरतबा से फिर तब्दीली की खबरें हैं, अफवाहें हैं, ख्वाहिशात हैं, यह हकीकत है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि काफ़ी दिनों से ये सुनने को मिल रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक मरतबा फिर T20 फॉर्मेट की कप्तान को बदलने के हवाले से सोच विचार कर रहा है। नई इंतज़ामिया के बाद क्या ये वाकई ऐसा हो पाएगा, इसमें किस हद तक हकीकत है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ की तलाश में भी मौजूद है और इत्तलात यही मिल रही हैं कि ल्यूक ट्रॉन्की पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच बन सकते हैं। इसमें किस हद तक चीज़ें आगे बढ़ रही हैं? फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये जो कप्तानी के हवाले से सोच है, इसके पीछे वजह क्या है और क्या ये वाकई अगर ऐसा होता है तो क्या ये दुरुस्त फैसला होगा कि किसी एक खिलाड़ी को 5 मैचेस की कप्तानी के बाद, वो कामयाब थे या नाकाम थे, आप उसको बदल कर फिर वापस पीछे की तरफ चले जाएं तो आपके ड्रेसिंग रूम का क्या माहौल होगा? क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी बात की है पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट सीरीज़ के हवाले से, इस पर भी गुफ्तगू रहेगी। उर्दन के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की फ़ुटबॉल टीम को एक बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा है फ़ुटबॉल मैच में, इस पर भी कोशिश करेंगे कि हल्की फुल्की गुफ्तगू हो। लेकिन सबसे अहम बात और सबसे एक मज़ाक़खेज़ बात जो है कि सिलेक्शन कमेटी में कुछ इजाफी लोग आए हैं, इजाफा किया गया है उसकी तादाद में। एक साबिक जो निगरान हुकूमत गुजरी है उसके एक वज़ीर साहब जो हैं वो सिलेक्शन कमेटी में आए हैं। क्या इसका असर होगा और क्या इसकी ज़रूरत है? और जो सिलेक्शन कमेटी में क्रिकेटर्स मौजूद हैं वो इस हवाले से क्या समझेंगे और क्या सोचेंगे? इन तमाम मौज़ूआत पर हम कोशिश करेंगे कि गुफ्तगू की जाए और एक हकीकत से करीब तर गुफ्तगू पाकिस्तान में क्रिकेट देखने वालों को, पढ़ने वालों को, पसंद करने वालों को और क्रिकेट की बातें सुनने वालों को ज़रूर मिले। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब पीजे मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम पीजे साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। और कराची से वीडियो लिंक से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका भी। पीजे मीर साहब, सिलेक्शन कमेटी में हो रही है तब्दीली नहीं हो रही, इजाफा हो रहा है, अरकान की तादाद बढ़ती चली जा रही है। एक और सेलेक्टर जो कि वज़ीर रहे निगरान हुकूमत में, उनको शामिल किया गया है। अब ये किस किस्म के सेलेक्टर हैं और इनका क्या क्रिकेटिंग बैकग्राउंड है, ये तो अब मेरे ख्याल भट्टी साहब भी बताएंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने पॉलिटिशियंस ही लेके आने क्रिकेट बोर्ड में तो फिर पार्लियामेंट को लें क्रिकेट बोर्ड के अंदर पूरी को। देखो ना, ये स्पोर्ट है। आप मुझे बताएं कितने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड्स के अंदर आपको पॉलिटिकल लोग मिलते हैं? मुझे बता दें आप, कोई है? कोई नहीं है। आपको एक्स क्रिकेटर्स मिलेंगे, एक्स प्रोफेशनल्स मिलेंगे और वो बोर्ड्स को रन करते हैं। एंड जब भी आप देख लो, वो जब ये होता था TCCB टेस्ट एंड काउंटी क्रिकेट बोर्ड, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, उन्होंने अपने मोडस ऑपरेंडी को चेंज नहीं किया। MCC जो कि एक आप कह लो कि एक रूलिंग बॉडी एक दफ़ा होती थी, आज वो एक इट्स अ मेजर क्लब, इट्स स्टिल अ क्रिकेट हेड। आप कह लो क्रिकेट कवानीन के एतबार से अभी भी वहीं पर जाते हैं। MCC के रूल्स अभी भी चलते हैं। क्या आपने कुछ सियासतदान देखे उधर? नो, कोई नहीं देखा आपने। सो इसलिए इस लिहाज से जो हम अभी ये ट्रेंड देख रहे हैं कि पॉलिटिकल लोग अंदर आ रहे हैं, मुझे फिर ऐसे क्रिकेट का कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता इस मुल्क के अंदर। अगर तो या तो क्रिकेटर्स के पास रखो या इनको सियासतदान को दे दो, सिंपल इज दैट। पीजे साहब, सारी खेलें सियासतदानों के पास ही हैं। नहीं जी, किधर? हाँ सारी, हाँ स्पोर्ट्स देख लो, हर जगह सियासतदान इसको रन कर रहे हैं। हर आपका इदारा पॉलिटिकल सर्कल्स या गवर्नमेंट रन करी, तो आप किस तरह इम्प्रूव करोगे क्रिकेट को? अभी आपने जॉर्डन की बात की, उसने मारा है। आपने फुटबॉल को डेवलप किया है यहाँ? क्या आपके पास ग्राउंड्स हैं यहाँ? क्या आपने कोचेज़ लाए हैं? कोई एक आया था यहाँ PSL करने के लिए, जिसने PSL ये शुरू करवाई है क्रिकेट की, वो पीछे रख दिया। उन्होंने पूरा प्लान बना हुआ है, फुटबॉल वालों के पास पूरा प्लान बना हुआ है। नो नथिंग। उनकी आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तो की इंटरनल लड़ाई जो आए हैं साहब सिलेक्शन कमेटी में, आपको लगता है कि ये वाकईतन सियासी बुनियादों पर आए होंगे? फिर मेरा नहीं ख्याल इनको प्रेसिडेंट बाइडेन ने भेजा होगा, लेकिन ये नेचुरली किसी ना किसी के तो इन्फ्लुएंस से आए होंगे। एंड आई वुड से बिकॉज ये एक मिनिस्टर थे मोहसिन नकवी की गवर्नमेंट के अंदर, तो मे बी मोहसिन नोज बेटर। अब उनको क्या लेके आएंगे? एनालिस्ट लेके आए हैं, सेलेक्टर लेके आए हैं, क्या लेके आए हैं? ये तो अब आगे रोल होगा। आपने वैसे ये कमेटी बना दी है विदाउट एनी हेड, इसका चेयरमैन ही कोई नहीं कमेटी का। ये किस तरह होता है यार, खुदा के लिए प्लीज़। ये इन सबसे ज़्यादा मैंने क्रिकेट खेली हुई है, ये जो बैठे हुए बोर्ड के अंदर। आपको तो कोई भी गुस्सा नहीं आता? आपको भी गुस्सा? मुझे अफसोस होता है,
मुझे अफसोस होता है कि हम क्रिकेट का जो बेड़ा गर्क कर रहे हैं, इतना बेड़ा गर्क कर दिया है और कर रहे हैं, इसके हम कहाँ जाएंगे आगे? आपने सोचा है कभी कोई, अभी वो शाहीन को ले लो, अभी उसको बनाया नहीं है, 4 या 5 मैचेस का है जी, उसको चेंज कर दो तुम। और भाई ये क्या मजाक है, ये क्या बोर्ड है? आप ग्रुपिंग कर रहे हैं टीम के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ, और फिर आप कहते हैं कि उनको आप ट्रेन करोगे। क्या आप उनको वो जो पीएम काकुल ले जाके क्या मिलिट्री की ट्रेनिंग देनी है? आपने इन कंडीशंस की ट्रेनिंग देनी है। अच्छा, जहाँ उन्होंने खेलना। आपने शाहीन की भी बात कर दी, आपने जो फिजिकल फिटनेस कैंप है उसकी भी बात कर दी, लेकिन आपने कहा है कि खेल अगर सियासतदानों के पास जाएगा तो मुस्तकबिल कोई नहीं है। भट्टी साहब, ये क्या रास्ता लिया है? ये जो एक इजाफा हुआ है सिलेक्शन कमेटी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, ये कहाँ पर जा रही हैं चीज़ें? देखिए, वो मिर्जा गालिब ने कहा था ना कि होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट में इस तरह की जो चीजें हो रही है उस पर हम अफसोस ही कर सकते हैं। मुझे जो बिलाल साहब आए हैं उनकी हो सकता है कि वो टैलेंटेड हो, लेकिन जब आप 4 टेस्ट क्रिकेटर सिलेक्शन कमेटी में रख रहे हैं, कप्तान उसका मेंबर होगा, कोच उसका मेंबर होगा, जो 7वां वोट है वो नॉन क्रिकेटर का होगा, और कहीं अगर मामला फंस गया किसी प्लेयर की सिलेक्शन पर तो डिसाइसिव वोट तो फिर नॉन क्रिकेटर का होगा। तो डेटा एनालिस्ट को डेटा की हद तक महदूद रख दिया जाता तो बेहतर था, क्योंकि कल मैंने जब एक टीवी शो में बात की तो उसके बाद जो मौसूफ वजीर साहब थे उन्होंने एक ऑडियो मैसेज किसी को भेजा जो उन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया। उन्होंने कहा जी, मैं फाइनेंस और डेटा पे मेरी एक्सपर्टीज है, तो मोहसिन साहब चूंकि मुझे जानते थे इसलिए वो मुझे इसलिए लेकर आए कि मैं जो ओपोनेंट्स हैं मुखालिफ टीम के, मिसाल के तौर पे अगर किसी बैट्समैन को आउट करना है तो उसकी क्या स्ट्रेटेजी बनेगी, ये मैं उनको बताने की कोशिश करूंगा कि उसके खिलाफ स्पिन बॉलर लगाया जाए या 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार वाला बॉलर लगाया जाए। तो इस किस्म की थ्योरी है, लेकिन मेरा ख्याल में ये तो नॉन प्लेइंग कैप्टन वाला, भट्टी साहब कदा कलामी की माजरत चाहता हूँ, ये तो नॉन प्लेइंग कैप्टन का किरदार हो गया ना फिर। आविदा, नॉन प्लेइंग कैप्टन के पास तो इख्तियारात नहीं होते। यहाँ तो आपको पता है कि जितना पीजे साहब कह रहे हैं कि चीफ सेलेक्टर ही नहीं है, तो मतलब अगर हेड ही नहीं है किसी कमेटी का, तो आपको पता है कि पाकिस्तान में तो कई बार सिलेक्टर्स गुत्थम गुत्था होते रहे। और फिर जो शाहीन शाह अफरीदी वाला मामला है, ये तो हम अपनी क्रिकेट को खुद सियासत की तरफ डाल रहे हैं। ये ड्रेसिंग रूम में ग्रुपिंग हो जाएगी, ड्रेसिंग रूम का माहौल जो है वो हम खुद खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखें, मोहसिन नकवी साहब की नीयत पर शक नहीं है हमें, क्योंकि नए नए आए हैं, उनको शक का फायदा देना होगा। लेकिन मेरे ख्याल में अगर वो अपने मुशीरों पर नजरसानी कर लें, जो नादान दोस्त उनको एडवाइस कर रहे हैं, उनको देख लें कि क्या वाकई वो उनको दुरुस्त एडवाइस कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक जितनी हमने क्रिकेट देखी है, पीजे साहब तो माशाल्लाह 1975 का वर्ल्ड कप खेले हुए, इनका बहुत बड़ा क्रिकेट का तजर्बा है। फिर हमने इनके साथ 2007 में जब ये पाकिस्तान टीम के मीडिया मैनेजर थे, वेस्ट इंडीज में भी वक्त गुजारा, तो इन्होंने तो इस दस्त की सयाही में बहुत सारा हमसे भी ज्यादा वक्त गुजारा है। तो ये चीजें हमें तो समझ नहीं आ रही। अगर कोई हमें समझा सके तो ये कि हमें भी समझने ये बेहतर हो। ये इसमें पीजे साहब ये जो जिक्र किया, जिस तरह से भट्टी साहब को एक ऑडियो नोट आया जिसमें ये बताया गया कि उनकी जो महारत है वो डेटा के ऊपर है, ये जितने भी डेटा स्पेशलिस्ट हैं ये सबको मिलाकर जिम्बाब्वे की टीम के साथ क्यों ना लगाया जाए ताकि उसको वर्ल्ड चैंपियन बना दें? देखिए, अगर हमने क्रिकेट डेटा से ही खेलनी है ना, तो फिर आप किताबी क्रिकेट खेलें। डेटा एक आपको एक इंडिकेटर देता है, लेकिन वो कोई कॉन्क्रीट चीज़ नहीं होती है। आप एक्सपीरियंस से खेलते हो, और क्रिकेट ऐसी है कि आज आपने 100 किया, कल 0 हो गया आप। तो ये कोई बात नहीं हुई। कल आज आपने 6 आउट किए, कल आपको 200 रन पड़ गए बॉलिंग के अंदर। सो देखो, ये डे टू डे चीज़ होती है। डेटा आपको एक गाइडलाइन देता है, दैट्स इट। प्लेइंग कंडीशंस तो नहीं देता आपको डेटा, कि आज स्किल भी नहीं दे सकता। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। आपका नेचुरल स्किल से आप करते हैं, बिल्कुल। भट्टी साहब ने बड़ी 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट जो बताई हैं कि चेयरमैन पीसीबी के पास ऐसे एडवाइजर्स होने चाहिए कि जो को क्रिकेट को ग्रास रूट से समझते हो। देखो, जब तक आप ग्रास रूट से नहीं समझते हो और ग्रेजुअली उसको इवॉल्व करते हो राइट अप टू द टॉप लेवल, और पीसीबी का जो भी चेयरमैन होते हैं उनके पास बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं।
और ये तो डबल जिम्मेदारी हैं, ये मिनिस्टर भी इंटीरियर एंड देन ऑफ कोर्स खुदा जाने और क्या पोजीशंस हैं। द क्वेश्चन इज इनके पास ऐसा एडवाइज़र या ग्रुप ऑफ एडवाइज़र्स या एक या दो जो भी रखें जो कि एक्चुअली डिफैक्टो चेयरमैन हों, उनमें इतनी सलाहियत होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या सारा ये आपको लगता है वो ऐसे लोग रखेंगे कि जो डिफैक्टो चेयरमैन हो? याद रखें अकबर द ग्रेट, आपने नाम सुना ना, जिसको अकबर कहते हैं, अकबर आजम। बड़ा जाहिल आदमी था, लेकिन उसने 9 रतन रखे हुए थे अपने, जो कि पूरे हिंदुस्तान को चलाते थे, इसलिए उसको कहते हैं अकबर द ग्रेट। स्टीव जॉब्स को ले लो और आप दूसरे बिल गेट्स को ले लो, इन्होंने बंदे रखे हुए हैं जो कि आगे चलाते हैं, नाम इन लोगों का आता है। ज़रूरी नहीं होता कि बिल गेट्स ने हर चीज़ की, बिल गेट्स ने कख नहीं कीता, ना स्टीव जॉब्स। ये निचले लोग होते हैं जो नजर नहीं आ रहे, जो कि नजर नहीं आ रहे, जो नजर नहीं आ रहे होते और वो काम करते हैं। आपके ख्याल में अच्छी मुशावरती कमेटी की ज़रूरत है जो कि क्रिकेट से भी समझते हो, क्रिकेट को भी समझते हो। ये एक बड़ी दिलचस्प चीज़ पैदा हुई है पाकिस्तान की क्रिकेट में कि डेटा के ऊपर इतना ज़्यादा इन्हिसार है कि आप सिलेक्शन कमेटी में भी डाल रहे हैं एक ऐसे शख्स को जो क्रिकेट नहीं खेला हुआ। तो क्रिकेटर्स इस सूरत हाल में क्या सोचेंगे? बहरहाल ये एक बहस ज़रूर है कि खेलने वाले कुछ और हैं और जो लिख रहे हैं वो कुछ और हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे। शाहीन आफरीदी की कप्तानी वाला मामला भी बहुत अहम मसला है पाकिस्तान के लिए। इस वक्फे के बाद उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में होने वाली तब्दीलियों के हवाले से, जो कि हैरान ज़रूर कर रही हैं। भट्टी साहब, ये जो डेटा की बुनियाद के ऊपर बहुत सारे लोगों को साथ लगाया जा रहा है, आप समझते हैं कि वाकई इसमें कुछ पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो सकती है? अच्छा, भट्टी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ी देर में उनसे आगे बात करते हैं। अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ हैं। रऊफ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अब्दुल रऊफ साहब, ये एक इजाफा हुआ है सिलेक्शन कमेटी में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है। एक सियासतदान रहे हैं उस हुकूमत में जब मोहसिन नकवी साहब निगरान वज़ीर आला थे। आपको लगता है कि इतनी ज़्यादा अहमियत है डेटा की कि एक नॉन क्रिकेटर को आप सिलेक्शन कमेटी में भी शामिल कर सकते हैं? देखिए, बेसिकली मेरा ख्याल है कि अब ये जो गेम होती है सारी ये ओब्लाइज की गेम होती है, और जो अपने फेवरेट लोग होते हैं उनको किसी ना किसी बेस पर, किसी ना किसी जगह पर ओब्लाइज किया जाता है। क्योंकि जो आप सिलेक्शन कमेटी या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी कोई भी भर्तियां देखें या किसी भी इदारे में आप देख लें, तो वहाँ पर आपको हमेशा उनके जो फेवरेट लोग या क्लोज लोग होते हैं वही ओब्लाइज होते नजर आ रहे हैं। ना वहाँ पर आपको मेरिट नजर आएगा, ना आपको एजुकेशन नजर आएगी, ना आपको कोई विजन नजर आएगा, ना आपको कॉम्पिटेंसी नजर आएगी, ना कोई एलिजिबिलिटी नजर आएगी। तो ये तो जो चक्कर है ये काफी अर्से से सिस्टम में चल रहा है और इसी वजह से पाकिस्तान के सारे इदारे बर्बाद हो रहे हैं। ठीक है, आपके ख्याल में ओब्लाइज किया जाता है। भट्टी साहब, आप भी समझते हैं कि ये मेरिट के ख़िलाफ़ है? और क्या डेटा की इतनी ही अहमियत है अगर, तो जो पीसीबी के ऑफिशियल्स हैं उनके उसका जायज़ा लेने के लिए कोई डेटा एक्सपर्ट या कोई उसके एचआर के स्पेशलिस्ट क्यों नहीं लगाते, ताकि पता चले कि ये जो 4-4, 5-5, 8-8, 10-10 साल से लोग बैठे हुए हैं इन्होंने क्या किया है? कमेटी में मौजूद हैं हसन चीमा और अभी भी मौजूद है, लेकिन अब उनके पास वोटिंग राइट नहीं है। उनका जो काम है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ तो नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल उनकी डेजिग्नेशन जो है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। हसन चीमा और उस्मान बाला एक्स अफिशियो हैं इस सिलेक्शन कमेटी है कि जिसके पास वोटिंग राइट नहीं है। तो ये बिलाल साहब जो है इनके पास वोटिंग राइट है। तो बात वही है कि ऑलरेडी जब एक आदमी मौजूद था और ये डेटा एनालिस्ट नजम सेठी साहब के दौर में लास्ट टाइम आए थे और उसके बाद फिर मुस्तकिल पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी का पार्ट है, लेकिन उसको वोटिंग राइट देना और पार्ट ऑफ सिलेक्शन कमेटी बनाना ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा गैर मुनासिब है। क्योंकि जहां बड़े बड़े क्रिकेटर्स होंगे, मोहम्मद यूसुफ होगा, अब्दुल रज़ाक होंगे, वहाब रियाज होंगे, कप्तान होंगे, कोच, चीफ सिलेक्टर होंगे, तो वहां फिर एक नॉन क्रिकेटर को वोटिंग राइट देना ये समझ से बालातर है। पीजे साहब, क्रिकेटर क्या सोचेगा फिर? नहीं जी, क्रिकेटर सोचेगा कि फिर वो अब सिफारिश ढूंढेगा बाहर से, यही सोचेगा। क्या होता है, हमने यही चीज़ तो देखी है कि अच्छे क्रिकेटर्स मारे जाते हैं। कह रहे हैं कि मेरिट नहीं, ओब्लाइज होते हैं लोग। सही, रऊफ ने सही बात की है, आपने ओब्लाइज किया है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज हिज क्रिकेटिंग बैकग्राउंड,
आपने उसको देखना है ना यार। देखो ना, अगर आज मैं, यही तो वजह है कि हम मार खाते हैं पाकिस्तान में। क्यों खाते हैं? एक बंदा एक सेक्रेटरी लगता है एग्रीकल्चर, अगले दिन उसको कॉमर्स में डालते हैं, फिर कॉमर्स से आपको फॉरेन अफेयर्स से आपको डिफेंस में कहीं। दिस इज व्हाट हैपेंस। द क्वेश्चन इज राइट मैन फॉर द राइट जॉब। आपके पास भट्टी साहब सही बात कर रहे हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस 4 क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं, टेस्ट क्रिकेटर्स, उसके अंदर कर लो। अब उस्मान वाला, ये तो मार्केटिंग का बच्चा है, ये इसको तुम कोऑप करके किधर से लेके आ रहे हो? व्हाट इज हिज क्रिकेटिंग बैकग्राउंड? प्लीज टेल मी। डायरेक्टर इंटरनेशनल भी है ना मेरा ख्याल। वो डायरेक्टर इंटरनेशनल बना दिया। जाकिर खान वाज मच बेटर, आई टेल यू। जाकिर खान का एक रेपो था, जाकिर खान स्पीक्स, जाकिर खान की एक रेपो हर बंदे के साथ थी। आप एक्सपीरियंस को बिल्कुल कहते हैं ना, शेल्फ करके आप फेंक देते हैं। आपने प्रिपेयर किया था किसी को जाकिर खान के नीचे? नहीं। मार्केटिंग वाले को आपने डायरेक्टर इंटरनेशल बना दिया और सिलेक्शन कमेटी में भी डाल दिया। और सिलेक्शन कमेटी में यार देखो, अब मुझे अफसोस होता है, मैं क्या कमेंट करूं, मुझे आप बताएं। रऊफ साहब, आपको लगता है वाकई ये डेटा इतनी ज़्यादा अहमियत रखता है पाकिस्तान की सिलेक्शन में? 20-25 खिलाड़ी हैं आपके कुल मिलाकर, वहीं से आपने टीम सेलेक्ट करना होती है। सबसे पहले तो मेरा बहुत बहुत सलाम कहते हैं मीर साहब को और भट्टी साहब को। और दूसरा फिर मैं आपको ओरिजिनल बताता हूँ कि ये डाटा एनालिस्ट क्या चीज़ है। आप मुझे बताएं, मैं आपको सिंपली मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। 15 रुकनी पाकिस्तान की टीम बनती है और आप किसी ये जो गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर या जिसम के बाद चाय वाला या रेडी वाला होता है ना, वो आपको टीम बना के दे देगा। अब मुझे बताएं कि जो डाटा एनालिस्ट है वो मुझे मोहम्मद नवाज का डाटा पिछले 3 साल का इकट्ठा करके देना। क्या मोहम्मद नवाज की सिलेक्शन पिछले 4 साल में किसी डाटा बेस पे हो रही है? उनकी क्या परफॉर्मेंस है? मुझे बताएं कि इंडियन पिचेस पर जहाँ पे दुनिया के बाकी कंट्रीज के स्पिनर्स ने आके अपनी अपनी टीमों को वर्ल्ड कप में मैचेस जितवाए हैं, ये अपने कोटा तक मुकम्मल नहीं कर सके। शादाब खान थे, मोहम्मद नवाज, उसामा मीर और ये जो आपके फास्ट बॉलर्स का अटैक था। तो क्या डाटा एनालिस्ट यहाँ पर क्या आपको डाटा बना के देगा कि इनको दोबारा टीम में डालें? उसके बाद अब मैं आपको जो पाकिस्तान टेस्ट टीम का कैप्टन है शान मसूद, उसकी 22 इनिंग में उसका फेलियर है। उसने 22 इनिंग में 150 ने किया। तो डाटा एनालिस्ट से अगर पूछेंगे तो वो तो बता के देगा उसकी एवरेज 10 रन किया तो उसकी सिलेक्शन ही पाकिस्तान टीम में नहीं होती, तो वो पाकिस्तान का कैप्टन है। फिर मैं आपको बताऊं कि जो मोहम्मद नवाज है उसको आपने कैंप में डाला। उसने 6 मैचेस खेले हैं कराची किंग्स की टीम से। 6 मैचेस में ना उससे बॉलिंग हुई है ना उससे बैटिंग हुई है। बिलो द बेल्ट उसकी परफॉर्मेंस रही है। आपका डाटा एनालिस्ट क्या बताएगा कि इसको किस परफॉर्मेंस पे जो ये काकूल में आपका कैंप लगा है, ट्रेनिंग कैंप, उसको कौन सी परफॉर्मेंस पे उसको कैंप में डाला है? फिर उस्मान खान पिछले 3 साल से वहाँ पे आपने आपके सिस्टम से बर्बाद होके उससे पाकिस्तान छोड़ दिया। वो यूएई जाके सेटल हो गया, वहाँ पे वो क्रिकेट खेलता रहा। 2 उसने यहाँ पे आके स्कोर किए, उसको यूएई से वापस बुला लिया। उसको कहते हैं वहाँ की नेशनलिटी छोड़ दो अब, तो वापस आओ। तो डाटा एनालिस्ट वहाँ पे क्या करेगा, मुझे ये बताएं। उसके बाद जो आपका शाहीन अफरीदी है, पूरे PSL में उसने 1 मैच नहीं जीता। 10 मैच खेली है ये लाहौर कलंदर की टीम, 9 मैचेस हारी है। तो ये डाटा एनालिस्ट तो ये कहेगा कि 9 मैचेस आ रहे हैं, तो क्या उस पर आप उसको कप्तानी से बाहर कर देंगे, पाकिस्तान की कैप्टनसी से हटा देंगे? नहीं हटा सकते आप। तो आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में डाटा एनालिस्ट की क्या वैल्यू है या क्या कदर है, ये आप पीजे मीर साहब से या भट्टी साहब से पूछें। भट्टी साहब, ये जो शाहीन अफरीदी वाला मामला हुआ है, इसको एक तरफ अगर हम रख दें जो अदादो शुमार है उसके साथ साथ, लेकिन अगर किसी ने 5 मैचेस में कप्तानी की और आप उसको कप्तानी से हटाकर फिर जिसको आपने हटाया था उसको दोबारा लगा रहे हैं, ये क्या सोच है? इसके पीछे क्या चीज़ नज़र आ रही है आपको? देखिए, ये सोच वो है जो पाकिस्तान क्रिकेट को तबाही की तरफ लेके जा रही है कि एक आपका सेट कैप्टन था, चाहे जैसी भी कप्तानी कर रहा था, या तो आपके पास सॉलिड रीजन था उसको हटाने का, ठीक है आपने हटा दिया, शाहीन को बना दिया। लेकिन ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि 5 मैचेस के बाद अब शाहीन को हटाने की भी बातें हो रही हैं। और रिजवान अगर कप्तानी नहीं कर पा रहा या रिजवान को PCB कप्तान नहीं बनाना चाहता, तो रीजन तो बताया कि रिजवान का क्या मसला है कि वो कप्तानी क्यों नहीं कर सकता। तो मतलब इस किस्म के फैसलों से सिवाय दुनिया में जग असाई और पाकिस्तान क्रिकेट को डिस्टेबलाइज करने के अलावा और तो हमें कोई चीज समझ नहीं आ रही। हाँ, अगर सॉलिड क्रिकेटिंग बैकग्राउंड है तो फिर डाटा एनालिस्ट ये भी तो बताए ना कि शाहीन ने उन 5 मैचेस में ऐसा क्या ब्लंडर किया कि अब आप शाहीन को कप्तानी से हटाने की बात कर रहे हैं। अगर शाहीन का फिटनेस लेवल अच्छा नहीं था तो इसका जिम्मेदार कौन है? उन लोगों को भी तो सामने लाया जाए। देखें,
अब्दुल रऊफ माशाल्लाह सुपर फिट हैं, रिटायरमेंट के बाद भी आप उनकी फिटनेस देखें। ये जो वहाब रियाज और मोहम्मद हफीज ने एक बात कही थी कि पिछले 1.5-2 साल में ये कहा जाता रहा कि फिटनेस के बारे में सोचना भी मना है, कोई यो टेस्ट नहीं था, कोई पाकिस्तान टीम में फिटनेस पे काम नहीं हो रहा था। तो अगर बाबर आजम उस चीज के जिम्मेदार थे और बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया, तो फिर अब बाबर आजम को फिर क्यों लाया जा रहा है? क्या हम अपनी क्रिकेट को वही लेके जा रहे हैं जहां 2023 के वर्ल्ड कप में हमने छोड़ा था? पीछे साहब, ये जो कप्तानी वाला मामला है, कप्तान आप बनाते हैं इसको फॉर एग्जांपल शान को बनाया कि जी 2 साल के लिए, 8 महीने के बाद आपकी एक सीरीज आती है। हाँ। तो मुझे बताओ कितना एक्सपीरियंस उसको होगा यार। ये गेज नहीं करते, साल दे देते, 2 साल के अंदर है और 8 महीने के बाद आपकी एक सीरीज आएगी, तो उसके बाद वो फिर पता नहीं कब उसकी नेक्स्ट सीरीज आएगी। आप कितनी उसको सीरीज दे रहे हो? हम एक्सपेरिमेंट करते हैं क्योंकि हमारा प्रॉब्लम पता क्या है, हम चाहते हैं इंस्टेंट सक्सेस, लाइक इंस्टेंट कॉफी की तरह। अंदर जाना है, हमने मैच जीतना है। और भाई अगले के पास भी बैट एंड बॉल है। आप अपने आप को लंबा सोचो, आप डेवलपमेंट करो। ये आप बड़े फॉरेन कोचेस की बात करते हो, ये जो लड़के जितने इंटरनेशनल टेस्ट प्लेयर्स बन जाते हैं, ये जाके बाकी कंट्रियों में खेलते हैं और वहाँ कोचिंग भी करते हैं। मुश्ताक का ले लो ना, वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड की कोचिंग भी करके आ गया हुआ है, और भी कई हैं। क्वेश्चन इज़, अब ऐसे अगर कोचेस लाने, आप ग्रास रूट पे लेके आओ ताकि आपका फॉरेन कोच उसको पता लगे कि इसका पोटेंशियल क्या है। वरना तो मैं अता रहमान को ना कोच बना लूँ, जिसने बाबर जमान को डिस्कवर किया, सलमान अली आगा को किया, उसको असलम को किया, समी असलम को। ये लड़के कहाँ से निकले? ये उसकी आंख से निकले, अता रहमान की आंख से निकले। तो आप उनको क्यों नहीं करते हो यार? ये क्या बात है? ग्रास रूट पे अगर आप लेके आओगे फॉरेन कोचेस को, I think then there is a future for Pakistan cricket, not at the top level, no way. रऊफ साहब, ये जो कप्तान कारकर्दगी अच्छी है या नहीं है, ये एक और बहस है, लेकिन आप 5 मैचेस के बाद दोबारा से कप्तान को बदलने की तरफ जब जाएंगे, ये पैनिक बटन है, क्रिकेट की कम समझबूझ है, शऊर की कमी है, या फिर मुशावरती लोग ऐसे हैं, या फिर ना नज़र आने वाली कुछ ताकतें जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के इर्द गिर्द जो हैं वो जमा हैं और उसका कुछ ना कुछ हर तरीके से नुकसान की कोशिश करती हैं? देखिए, ये जो अब तक म्यूजिकल चेयर का खेल चल रहा है ना, ये आज से नहीं, ये काफी अरसे से यही खेल चल रहा है। पता मसला क्या होता है कि ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आते हैं, बेसिकली इनको क्रिकेट का नॉलेज नहीं होता है। ये किसी एक आध बंदे को पकड़ते हैं, क्रिकेटर को, और उसको आल इन आल मिला देते हैं। जिस तरह उसने एहसान मानी ने, उसको पता नहीं था, उसने मिसबा को बना दिया सारा कुछ। मसलन के इंटरनेशनल क्रिकेट भी मिसबा चला रहा है, डोमेस्टिक भी मिसबा चला रहा है, कोचिंग स्टाफ भी मिसबा भर्ती कर रहा है, मैनेजमेंट भी मिसबा कर रहा है, सिलेक्शन भी मिसबा कर रहा है। उसके बाद ज़का अशरफ आया तो उसने हफीज़ को ले आया, सारे का सारा सिस्टम हफीज़ के हाथ में दे दिया। उसने अपने दोस्त वाकफकार भर्ती कर दिए, मिसबा ने अपने कर दिए थे सारे के सारे। अब ये आया, इन्होंने वहाब रियाज को सारा कुछ दे दिया। मेरा तो समझ से बाहर है कि वहाब रियाज कैसे सारा सिस्टम पाकिस्तान का कंट्रोल कर सकता है। क्या उनकी इतनी एलिजिबिलिटी है? क्या उनकी एजुकेशन इस लेवल की है? क्या उनका बैकग्राउंड इस काबिल है कि वो ये सारा पाकिस्तान का इतना बड़ा सेटअप वो कंट्रोल कर सके? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम तो इस सिस्टम के बंदे हैं, हमने ग्रास रूट पे देखा हुआ, सारा सिस्टम देखा हुआ। तो फिर वो अपनी एक बॉडी लेकर आ जाते हैं, जो उनके क्लोज होते हैं और जो उनके दोस्त होते हैं उनको साथ शामिल करते हैं। ना वहाँ पे कोई मेरिट होता है, ना कोई एजुकेशन होती है, ना कोचिंग एजुकेशन होती है, ना कोई म्यार होता है, ना कोई लेवल होता है। जिसके साथ आपके ग्रेजेस होते हैं, आप उसको ग्राउंड के नज़दीक, इलाके के नज़दीक नहीं फटकने देते, चाहे जितना मर्जी मेरिट हो। तो उसके बाद फिर ये सारी सिचुएशन डेवलप होना शुरू होती है। आपका ग्रास रूट स्ट्रक्चर सफ़र करना शुरू हो जाता है, आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर सफ़र करना शुरू हो जाता है, फिर आपका इंटरनेशनल जो स्ट्रक्चर है वो सारा ज़मीन बोस हो जाता है। आपकी जो आप सही तरीके से जो इंटरनेशनल जो आपकी लॉबिंग है वो नहीं कर सकते प्रॉपरली तरीके से। तो आप जो कैप्टन बनाना होता है, आपके किसी और के साथ ग्रजेस होते हैं, आप किसी दूसरे को बना मतलब आपके ख्याल में ये कप्तानी जो तब्दील होती है, ये भी ज़ाती पसंद नापसंद रंजिशों के ऊपर इस फैसले होते हैं? भट्टी साहब, ये बड़ी तकलीफ दे और बड़ी हैरान कुन चीज़ है और बड़ी ख़तरनाक भी है कि अगर आप कप्तान भी बदलते हैं तो उसमें भी आपकी रंजिशें शामिल होती हैं पाकिस्तान में जब फैसले होते हैं। ये भी, और ज़रा जब इसके साथ साथ कोचेज़ हम लगा रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको लगता है कि इस मरतबा भी मेरिट नहीं होगा और कहीं ना कहीं ताल्लुकात काम आएंगे? देखें, अगर आपको याद हो हाफिज साहब के जो साबिक चेयरमैन थे ज़का अशरफ, उनकी जो एक ऑडियो लीक हुई थी उसमें सारी कहानी वो बयान कर रहे थे। तो इसमें जाहिर है जब आप अपने ड्राइंग रूम में बैठकर पाकिस्तान के कप्तान को डिस्कस कर रहे हैं
तो इसका मतलब है कि उनके लिए भी तो एक बड़े एजाज की बात है ना कि पाकिस्तान की इस 25 करोड़ आवाम जिस खेल के पीछे दीवानी है, उसका जो सरबराह है उस बोर्ड का, वो अपने ड्राइंग रूम में बैठकर अपनी फैमिली के लोगों से कप्तान के बारे में क्या बातें कर रहा था। ये तो अब हिस्ट्री का हिस्सा है, इसमें मैं और आप तो कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन जो पीजे मीर साहब बात कर रहे हैं ना ग्रास रूट क्रिकेट की, बांग्लादेश ने भी ये सेम सिस्टम किया था। आज देखे ना बांग्लादेश की क्रिकेट हमसे बेहतर पोजीशन पर खड़ी हुई, वो सारे उनका जो एकेडमीज और ए टीम, अंडर 19 टीम, सब में फॉरेन कोचेज ले आए। तो बिल्कुल हम फॉरेन कोचेज को जरूर लाएं, लेकिन फोटो सेशन के लिए ना लाएं। फिर अगर लाएं तो उनको टाइम देना चाहिए। हमारे पास या किसी भी फॉरेन कोच के पास अलादीन का चिराग नहीं है कि वो आएगा और पाकिस्तान की टीम दुनिया की नंबर 1 टीम बन जाएगी। हमें सिस्टम को टाइम देना होगा, ओवरनाइट कोई रिजल्ट नहीं ला सकता। ये ल्यूक रॉन्की के पीछे क्या खबर है भट्टी साहब, ये इतने फेवरेट क्यों है पीसीबी के? देखिए, ये आपको पता है कि पाकिस्तान सुपर लीग की बहुत सारी जो फ्रेंचाइजीज हैं वो भी अब पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम के पीछे अपनी पसंद नापसंद को मुसल्लत करते हैं। ल्यूक रॉन्की इस वक्त पीसीबी बिल्कुल उनसे निगोशिएशन कर रही है। अभी किस स्टेज में जाके वो बातचीत खत्म होती है, कामयाब होती है, नहीं होती। लेकिन मैं अगर आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊं तो ठीक 1 साल पहले भी ल्यूक रॉन्की की नजम सेठी साहब ने कहानी चलाई थी, जब अफगानिस्तान की सीरीज शारजा में हो रही थी, रमजान का ही महीना था। तो उस वक्त ल्यूक रॉन्की तकरीबन फाइनल हो गए थे। और एक तो ल्यूक रॉन्की को उस वक्त क्रिकेट न्यूजीलैंड ने प्रमोट कर दिया। पहले वो बैटिंग कोच और विकेट कीपिंग कोच थे, उसके बाद उनको असिस्टेंट कोच बना दिया। तो उन्होंने पीसीबी से माजरत कर ली और फिर पीसीबी को किसी ने रास्ता दिखाया कि मिकी आर्थर जो है उनकी तरफ जाया जाए। तो नजम सेठी साहब ने भी राय चेंज कर ली। लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, जो तीसरा T20 हुआ था पाकिस्तान अफगानिस्तान का, उसके बाद जो मीटिंग हुई टीम होटल में, तो ल्यूक रॉन्की वहां पर फाइनल हो गए थे। लेकिन अब दोबारा रॉन्की जो है वो पाकिस्तान की कोचेस की दौड़ में शामिल हो गए। और इंटरेस्टिंग बात है कि हाफिज साहब, जो हमारी बहस शुरू हुई थी ना डेटा एनालिस्ट से, ल्यूक रॉन्की के पीछे भी कुछ डेटा एनालिस्ट जो है वो उनके लिए लॉबिंग कर रहे हैं, पसे पर्दा काम कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल पसे पर्दा काम कर रहे हैं। ये जो गैर मुल्की कोच है पीजे साहब, यही हल है मसाइल का? और दूसरा, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी कुछ अपने ख्वाहिशात का इजहार किया है कि पाकिस्तान इंडिया की, अगर इस पे भट्टी साहब का कमेंट मेरा ख्याल ले लें, फिर इसके ऊपर आपके पास। भट्टी साहब, ये जो पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट है, ऑस्ट्रेलिया की बड़ी दिलचस्पी है इसमें। देखिए, उसकी बेसिक वजह हाफिज साहब ये है कि पैसा जो है वो इन्वॉल्व है। पाकिस्तान इंडिया की सीरीज अगर ऑस्ट्रेलिया में होती है तो गेट मनी से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को इतना पैसा मिल जाएगा कि उनके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन अभी तो हमें बजाय बायलैटरल सीरीज के ये सोचना चाहिए कि अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी में भारत आ सकेगा। क्योंकि जब तकरीबन 10-12 दिन पहले कराची में मोहसिन नकीब साहब से ये सवाल हुआ था, उन्होंने कहा जी मैं तो सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान होता हुआ देख रहा हूँ और मेरे ख्याल में भारत पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएगा। मैं तो हाइब्रिड मॉडल की तरफ सोच नहीं रहा। सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त गवर्नमेंट लेवल पर भी इस पे काम करने की जरूरत है। पीजे साहब चूंकि पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, तो पाकिस्तान और इंडिया की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इंडिया में भी इस साल इलेक्शन होने वाले हैं, क्या मोदी सरकार अफोर्ड करेगी कि अपनी टीम को, जिसके बारे में वो 5 साल से उन्होंने बयानिया बनाया हुआ था कि एंटी पाकिस्तानी सेंटिमेंट्स को वो हवा दे रहे थे, अचानक वो अपनी टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान भेजने के लिए रजामंद होंगे? जी, बट अपना सही कह रहे हैं वो, बिल्कुल 100%। क्योंकि देखो, उसने वोट बैंक अपना हिंदुत्व का बनवाया हुआ है, तो वो इस तरह तो नहीं तोड़ेगा वो। सो बेसिकली ओवरनाइट ये तो मिरेकल ही हो, जो कि आई डाउट इट। इवन आपको लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा? आई डोंट थिंक सो। पाकिस्तान नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। मैंने तो जी पहले ज़का अशरफ को भी कहा था, मैंने कहा जी अगर ये बात है, हालांकि ये जब मिले थे साउथ अफ्रीका में, तो मैं मिनिस्टर के, मैं इनके एहसान मज़ारी के साथ इस्लामाबाद में उस वक्त, तो हमने बड़ा इसको प्रमोट किया कि जी बातचीत हो गई, ये हो गया। इंडिया ने डिनाई कर दिया, अगर आपको याद हो, कि मैं तो मिला ही नहीं हूँ। हाँ जी, जैसा इन्होंने पहले खबर आई कि मुलाकात हुई, उसके फौरी बाद फौरी तौर पर तस्वीर आ गई थी। वो जियो पे तस्वीर खबर चल गई थी उस दिन रात को। अच्छा, एनीवे,
अब द क्वेश्चन इज़ कि वो आपसे डबल गेम खेलते हैं हमेशा, वो आपको हमेशा गंदा करने की कोशिश करते हैं। इंडियन प्लेयर जो है वो खुशी से आपके साथ खेलना चाहता है, उसको कोई, लेकिन आपके ख्याल में नरेंद्र मोदी जो है वो इसकी रुकावट है? इट इज़ ओनली बीजेपी, नन एल्स। सो बेसिकली इलेक्शन इस ईयर के अंदर वो ऐसा चांस नहीं लेगा। मैं तो कहता हूँ जी अगर वो नहीं लेगा ना, आप उसको बाहर निकालो, आप खुद अपना खेलो, सिंपल एज दैट। देखो आपकी भी कोई इज्जत है यार, बाकी टीमें अगर कहेंगे जी हम भी नहीं आते हैं, फिर ये तो फिर हमने कल वो क्या नाम है अपना, खालिद महमूद साहब, हाँ। हमने यही बात की थी ना, अभी से लॉबिंग शुरू करो, ये वक्त है लॉबिंग का। रऊफ साहब, ये लॉबिंग का वक्त है आपके ख्याल में? और क्या अगर ये वक्त है लॉबिंग का, जैसे पीजे साहब कह रहे हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तो तवज्जो सारी की सारी कि कप्तान किसको बनाना है, कोच किसको लगाना है, किसको सिलेक्शन कमेटी में शामिल करना है, और कहाँ से किसी को सिलेक्शन कमेटी में शामिल करना है, उस तरफ तवज्जो है। देखिए, मेरा ख्याल है कि असल प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंटरनेशनल लॉबिंग बिल्कुल जीरो होने के बराबर है, क्योंकि जो ये म्यूजिकल चेयर का खेल चलता रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पिछले 5 साल से, उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नोवेयर पर लाके खड़ा कर दिया। ना इनकी इंटरनेशनल लॉबिंग है, ना इनके किसी के साथ रिलेशनशिप्स हैं, और ना ये अपनी कोई बेहतर तौर पर लॉबिंग कर सकते हैं। आप देखें कि जब तक इंडिया में बीजेपी की गवर्नमेंट है और मोदी वहाँ पर मौजूद है, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप भागे गए जाके आपने हाइब्रिड मॉडल दे दिया, आपने एशिया कप का सत्यानाश कर दिया। आपको वहाँ पर स्टार्ट लेना चाहिए था। उससे पहले जब आपने वो नेशन जो बड़े ट्राई नेशन थे उनके फेवर में वोट दिया था, तो उस वक्त भी इंडिया ने आपको रिसीव किया था सेठी साहब के दौर में। आपको चाहिए था कि आप कोई एमओयू उनके साथ साइन करवा, एमओयू साइन करने की जरूरत थी। अब्दुल रऊफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब्दुल माजिद भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पीजे मीर साहब आप तशरीफ लाए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, गुफ्तगू सुनी पाकिस्तान क्रिकेट माहिरीन की। मोहसिन नकवी साहब नए हैं, लेकिन मसाइल पाकिस्तान के क्रिकेट के पुराने हैं। मोहसिन नकवी साहब नए हैं, लेकिन मसाइल का हल पुराने तरीक़ों से किया जा रहा है। मोहसिन नकवी साहब नए हैं, लेकिन जो चेहरे आ रहे हैं वो पुराने ही हैं। मोहसिन नकवी साहब नए हैं, लेकिन सोच पुरानी है। कौन बदलेगा इस सोच को, कौन बदलेगा हालात को, और कौन बदलेगा पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को, कि जब आप 100%, ये बड़ा सख्त लफ्ज़ हैं, आप मेरिट की बजाय दाएँ बाएँ देख रहे हो। हाफिज़ मोहम्मद इमरान जोर का जोड़ की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।